एसएनसीयू का मतलब होता है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। यहाँ पर हम जन्म से लेकर 28 दिन तक के बच्चों का इलाज करते हैं। जैसे सबको पता है कि जन्म का पहला घंटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो फर्स्ट आवर होता है उसमें भी फर्स्ट मिनट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यदि बच्चा तुरंत पैदा होते ही रोया नहीं है तो उसको हम रेसिसिटेट करते हैं, फिर उसको स्टेबलाइज करते हैं। और यदि उसको माँ के पास मैनेज किया जा सकता है तो आजकल तो कंसेप्ट यही है कि बच्चे को माँ के पास ही मैनेज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यदि फिर भी उसको कोई दिक्कत है, जैसे सांस लेने में दिक्कत है, दौरे पड़ रहे हैं, उसका ग्लूकोज लेवल कम है, तो उसे हमें एसएनसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हम उसका 28 दिनों तक समुचित इलाज करते हैं। एसएनसीयू में हम 0 से लेकर 28 दिन तक के बच्चों का इलाज करते हैं। ये एसएनसीयू हमारा 2025 में 1 जनवरी को इसका उद्घाटन हमारे एसडीएम साहब और हमारे तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया जी ने किया था। और तब से लेकर हम लगभग 2500 बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज करके घर भेज चुके हैं। जब तक ये हमारा एसएनसीयू उपलब्ध नहीं था, इस सीएचसी पर हमारी एसएनसीयू की सुविधा नहीं थी, तो हमें गंभीर बच्चों को या तो जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था। और यदि कोई अफोर्डेबल नहीं जाता था तो प्राइवेट में उसको बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। इस सरकार की सुविधा से और एसएनसीयू से हमारे क्षेत्र के लोगों को ही नहीं, अपितु परीक्षितगढ़ ब्लॉक है, माशरा ब्लॉक है, हस्तिनापुर ब्लॉक की जनता को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सर देखिए, यदि बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है तो हम आधे घंटे के अंदर कोशिश रहती है कि उसको माँ का दूध शुरू कर दें। क्योंकि माँ का जो दूध शुरू का 2-3 दिन का दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो पीला और गाढ़ा दूध होता है। और उसमें बच्चे के लिए बहुत सारे मिनरल्स और इम्पोर्टेंट एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को आगे लाइफ लॉन्ग बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। वो बच्चे के लिए अमृत समान है। ये बिल्कुल गलत प्रथा है। माँ के दूध के अलावा 6 महीने तक तो हम पानी भी रिकमेंड नहीं करते। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम पानी भी रिकमेंड नहीं करते तो बाकी चीज को तो हम कह ही नहीं सकते। एसएनसीयू का मतलब होता है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। यहाँ पर हम जन्म से लेकर 28 दिन तक के बच्चों का इलाज करते हैं। जैसे सबको पता है कि जन्म का पहला घंटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो फर्स्ट आवर होता है उसमें भी फर्स्ट मिनट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यदि बच्चा तुरंत पैदा होते ही रोया नहीं है तो उसको हम रेसिसिटेट करते हैं, फिर उसको स्टेबलाइज करते हैं। और यदि उसको माँ के पास मैनेज किया जा सकता है तो आजकल तो कंसेप्ट यही है कि बच्चे को माँ के पास ही मैनेज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यदि फिर भी उसको कोई दिक्कत है, जैसे सांस लेने में दिक्कत है, दौरे पड़ रहे हैं, उसका ग्लूकोज लेवल कम है, तो उसे हमें एसएनसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हम उसका 28 दिनों तक समुचित इलाज करते हैं। एसएनसीयू में हम 0 से लेकर 28 दिन तक के बच्चों का इलाज करते हैं। ये एसएनसीयू हमारा 2025 में 1 जनवरी को इसका उद्घाटन हमारे एसडीएम साहब और हमारे तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया जी ने किया था। और तब से लेकर हम लगभग 2500 बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज करके घर भेज चुके हैं। जब तक ये हमारा एसएनसीयू उपलब्ध नहीं था, इस सीएचसी पर हमारी एसएनसीयू की सुविधा नहीं थी, तो हमें गंभीर बच्चों को या तो जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था। और यदि कोई अफोर्डेबल नहीं जाता था तो प्राइवेट में उसको बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। इस सरकार की सुविधा से और एसएनसीयू से हमारे क्षेत्र के लोगों को ही नहीं, अपितु परीक्षितगढ़ ब्लॉक है, माशरा ब्लॉक है, हस्तिनापुर ब्लॉक की जनता को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सर देखिए, यदि बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है तो हम आधे घंटे के अंदर कोशिश रहती है कि उसको माँ का दूध शुरू कर दें। क्योंकि माँ का जो दूध शुरू का 2-3 दिन का दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो पीला और गाढ़ा दूध होता है। और उसमें बच्चे के लिए बहुत सारे मिनरल्स और इम्पोर्टेंट एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को आगे लाइफ लॉन्ग बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। वो बच्चे के लिए अमृत समान है। ये बिल्कुल गलत प्रथा है। माँ के दूध के अलावा 6 महीने तक तो हम पानी भी रिकमेंड नहीं करते। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम पानी भी रिकमेंड नहीं करते तो बाकी चीज को तो हम कह ही नहीं सकते। देखिए, इस एसएनसीयू को चालू हुए जैसे मैंने अभी बताया 2 साल हो जाएंगे इस 31 दिसंबर को। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो स्टाफ की कमी है। यहाँ पे मैं अकेला पीडियाट्रिशियन हूँ, जबकि 3 पीडियाट्रिशियन होने चाहिए कायदे से। हमारे यहाँ एमओस 3 हैं मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं एसएनसीयू के, जिसमें से डॉक्टर अरशद हैं, डॉक्टर तीरथ इवनिंग उसमें आएंगे और डॉक्टर शुभम नाइट ड्यूटी में रहते हैं। ये हमारे स्टाफ नर्स हैं। हमारे यहाँ पे कम से कम 10 स्टाफ नर्स होनी चाहिए और हम सिर्फ 3 स्टाफ नर्स से काम चला रहे हैं। तो थोड़ी सी समस्या तो है, लेकिन फिर भी जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट दे पाए।